Hello friends, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a very fantastic strategy, the name Long Call Condor. फ्रेंड ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन यूज की जा सकती है और ट्रेडर की फेवरेट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी आपका हाथ यहाँ पे सेट हो गया तो आप हर महीने पैसे कमाएंगे, हर सप्ताह पैसे कमाएंगे। आपको बस ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझनी है। हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लाइक ये स्ट्रेटजी कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, किस तरीके से ब्रेक इवन निकालना है, कहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है। बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो, हम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देंगे। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए 5 से 6 फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए और उन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट का आउटलुक क्या है। जो मार्केट का आउटलुक है वो यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, इट मीन साइडवे होना चाहिए। सेकंड हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन कैसे होगी। बड़ा इजी है ये स्ट्रेटजी, 4 लेग स्ट्रेटजी है, सो डोंट गेट बी कंफ्यूज कि 4 लेग कैसे बनेंगी। बड़ा इजी तरीके से आपको काम करना है। बाय डीप इन द मनी कॉल, डीप इन द मनी कॉल को आपको खरीदना है और आईटीएम कॉल को आपको बेचना है। इसके अलावा जो डीप ओटीएम कॉल है उसको आपको खरीदना है और ओटीएम कॉल को आपको बेचना है। ये 4 जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है। यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। मार्केट यहाँ पे अगर न्यूट्रल होगी, साइडवे होगी, रेंज बाउंड होगी तो हमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज ये स्ट्रेटजी हमें लॉस दे सकती है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की हम बात कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे लिमिटेड हैं क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी जो मल्टीपल लेग की हो तो मल्टीपल रिवार्ड नहीं देती, रिवार्ड कम होता है बट श्योर शॉर्ट होता है। ब्रेक इवन की हम बात कर रहे हैं। सो ब्रेक इवन यहाँ पे क्या होगा, सेल कॉल प्रीमियम माइनस बाई कॉल प्रीमियम से निकाला जाता है, बट एक्चुअल में कैसे निकालना है हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिखाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। प्रॉफिट कैसे आएगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, दोनों ब्रेक इवन के बीच में यहाँ पे बंद होगी, अप एंड डाउन का 2 ब्रेक इवन हमारे निकलेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, उसके बियॉन्ड जाती है तो हमें लॉस होगा। इट मीन्स लॉस कब होगा, जब मार्केट एक रेंज बाउंड न रह के बियॉन्ड द रेंज ट्रेड करेगी तो हमें लॉस होगा। फ्रेंड इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने यहाँ पे निफ्टी का बिंग अंडरलाइनिंग एसेट्स यूज़ किया है। और एज ऑफ राइट नाउ जब हम लॉन्ग कॉल कंडोर स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ये 9 अप्रैल 2020 का टाइम है। एग्जैक्टली 9 अप्रैल को मार्केट अभी 9100 चल रही है और इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे प्रीमियम लेने हैं। हमारा टारगेट है कि निफ्टी 200 से 300 पॉइंट अप एंड डाउन का मूवमेंट कर सकती है, कि नीचे जाएगी तो निफ्टी यहाँ से 8800 तक जा सकती है और ऊपर जाएगी तो निफ्टी यहाँ पे 9300 तक जा सकती है। फॉर्मेशन की अगर हम डिस्कस करें कि फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन के लिए हमें 8800 की कॉल जो अभी यहाँ पे डीप इन द मनी चल रही है उसको हमें बाई कर लेना है और 9000 की जो कॉल है उसको हमें सेल कर देना है 434 में। इट मीन्स हमने यहाँ 568 के जो प्रीमियम है उसको हमने यहाँ बाई किया, 434 के प्रीमियम को सेल किया है। बीच का जो स्प्रेड है 134 रुपीज़ हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड लेग है हमने 9300 की कॉल को सेल किया है 271 में और बाई किया 9500 की कॉल को 192 में। इसके बीच में 80 रुपये हमने बचाए हैं, तो हमारी पॉकेट से कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगा है। हमारी पॉकेट से मात्र 20 से 30 रुपये यहाँ पे लगे हैं। मार्केट वोलेटिलिटी क्या होगी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि लो मार्केट वोलेटिलिटी होगी जिससे हमें फ़ायदा रहेगा। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात कर रहे थे तो दोनों ही चीज़ें लिमिटेड होती हैं। जहाँ पे मल्टी लेग स्ट्रेटजी यूज होती हैं तो वहाँ पे मोस्टली रिस्क एंड रिवार्ड लिमिटेड ही होते हैं। ब्रेक इवन की हम बात करें तो 2 ब्रेक इवन निकलेंगे। सबसे पहले हम लोअर ब्रेक इवन की बात करेंगे कि लोअर ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। 1 बाय 1 अगर आप इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल स्ट्रेटजी करते तो क्या होता, उसके बाद आप धीरे धीरे इन सबको कंबाइन कर लेंगे। सपोज करते हैं 8800 की कॉल अगर हम नॉर्मल खरीदते तो क्या होता, 8800 प्लस 568 यहाँ जाके हमारा जो है वो ब्रेक इवन आता। बट साइमल्टेनियसली हमने 9000 की कॉल को सेल भी कर दिया 434 में। इट मीन्स 568 माइनस 434 इज इक्वल टू 134 और 8800 में ऐड कर देंगे तो 8934 हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया। बट जो नीचे के ऑप्शंस हैं उसका भी ब्रेक इवन से लेन देना हमेशा रहता है क्योंकि वहाँ से भी हमें प्रॉफिट लॉस आता है। तो 9300 की कॉल जो हमने 271 में सेल की है प्लस हमने 9500 की कॉल को बाई किया है 192 में, इन दोनों के जो बीच का गैप है 80 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट 79 टू 80 रुपीज़ का जो गैप है उस गैप को भी हम माइनस कर देंगे यहाँ पे क्योंकि वो गैप हमारा बिंग प्रॉफिट था। तो 8854 का जो है वो एक एग्जैक्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आके नीचे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा।
अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर के लिए बड़ा सिंपल है कि अगर आप सिंगल स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ करते 9300 की कॉल को आप सेल करते 271 में, सो 271 प्लस 9300 यहाँ तक तो आपको कोई लॉस नहीं था, बट हमने यहाँ 192 की कॉल को भी बाई कर लिया है, माइनस कर देंगे 192, इट मीन्स 9300 प्लस 271 जो हमने कॉल को सेल किया है और बाई कर दिया 192 जो कॉल को हमने बाई किया है। इसके जो बीच का गैप है 7920 रुपीज़ जो आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे तो 9379 आ गया। अब यहाँ पे 9379 आने के बाद ये प्लस 66 क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। सी अगर हम यहाँ पे देखें 9300 की कॉल जो है वो भी एक OTM थी और 9500 की कॉल ये भी एक OTM थी। सो ये तो हमने एक टाइम वैल्यू को हमने सेल किया, दूसरी टाइम वैल्यू को हमने बाई कर लिया है। बट ऊपर अगर हम बात करें 8800 की जो कॉल है ये 568 रुपीज़ की चल रही थी, बट एग्जैक्टली इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 300 रुपीज़ था। इट मीन्स 568 टोटल वैल्यू है, इसमें से इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल दें तो 268 पॉइंट की यहाँ पे एक टाइम वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पॉकेट से पे किया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सेकंड जो है हमने 9000 की कॉल को सेल किया है। अब इसमें 9000 अगर मार्केट की कॉल को सेल करेंगे, मार्केट 9100 है तो 100 पॉइंट का इंट्रेंसिक वैल्यू है। इट मीन्स हमने सिर्फ 334 का टाइम वैल्यू हमें रिसीव हुआ है और उसमें से ऑलरेडी हम 228 पॉइंट का टाइम वैल्यू 268 पॉइंट का टाइम वैल्यू हम दे चुके हैं। तो 66 पॉइंट जो हैं हमें यहाँ पे हमारी पॉकेट से हमने पे किए हैं, जो अगर हम मार्केट में यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा कि कहाँ तक हमें प्रॉफिट होगा। सो 9379 प्लस 66 हम कर देंगे तो हमारा 9445 एग्जैक्टली जो हमारा प्रीमियम है वो आ जाएगा कि इतने प्रीमियम ऊपर जाने के बाद हमें प्रॉफिट होगा, ये हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। सो फ्रेंड, इस स्ट्रेटजी में ब्रेक इवन निकालने के लिए टाइम वैल्यू का कंसिडरेशन हमें करना है कि टाइम वैल्यू कितनी खरीदी है, कितनी बेची है। प्रॉफिट एज वी हैव डिस्कस कि अगर मार्केट इन दोनों प्राइस के बीच में रहती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इस मार्केट के बाहर जाती है तो हमें लॉस होगा। लॉस कब होगा? जब मार्केट या तो वन साइडेड 9500 के ऊपर चली जाए या आपकी 8854 के नीचे चली जाए। इस स्ट्रेटजी को हमने ऑप्स्ट्रा पे डाला है। ऑप्स्ट्रा एक फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल वेबसाइट है। ऑप्स्ट्रा ये बताती है कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। सो ऑप्स्ट्रा आपको दिखा रही है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 9% का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस 3% का हो सकता है। तो स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है। इवन जो पैसे हैं वो आपके भले ही ज़्यादा लग रहे हैं, वो 1,21,000 रुपये के आसपास लग रहे हैं, बट स्ट्रेटजी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और किसी भी इंडेक्स के ऊपर जो वोलेटाइल नहीं है, कोई भी स्टॉक वोलेटाइल नहीं है, उसके ऊपर बनाई जा सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा? मार्केट या बुलिश होगी या मार्केट बेरिश होगी और या मार्केट फ्लैट होगी। तीन ही चीज़ें यहाँ पे हैं जो निफ्टी एक्सपायरी पे हो सकता है। सो अगर मार्केट बुलिश होती है तो हमारी सेटलमेंट कैसे होगी? मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि हमारे यहाँ पे 4 ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इट्स द वेरी बिग स्ट्रेटजी। जो फर्स्ट ट्रेड है हमने 8800 की कॉल को सेल किया 568 में। जो सेकंड ट्रेड है वहाँ हमने 9000 की कॉल को बाई किया है 434 में। और जो थर्ड ट्रेड है वो हमने 9300 की कॉल को सेल किया है 271 में और उससे सस्ती एक कॉल हमने खरीद ली है 9500 की 192 में। अगर मार्केट यहाँ पे 9500 पे बंद होती है तो डेफिनेटली हमें लॉस आएगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन था 9445 था उसके ऊपर हमें फिर लॉस आएगा। कैसे आएगा हम फिर एक बार सेटअप करके देख लेते हैं। 8800 की जो यहाँ पे कॉल है हमने उसको सेल किया है। इट मीन्स कि इस कॉल को अब हम बाई बैक करेंगे, क्योंकि इन द मनी एज पर द एक्सचेंज रूल ये सेट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। इसकी सेटलमेंट, इसकी एक्सरसाइज होगी। 8800 और 9500 के बीच में 700 पॉइंट का गैप है जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, बट हमने इसको सेल किया 568 में। अब हमें बाई बैक करना पड़ेगा 132 रुपीज़ में हम इसको बाई बैक करेंगे, ये लॉस बुक करना पड़ेगा। जो सेकंड ट्रेड है 9000 की कॉल एट द रेट ऑफ 434 पे हमने बाई की है, बट अब हमें इसको भी बाई बैक करना पड़ेगा। इट मीन्स 500 रुपीज़ में हम बाई बैक करेंगे तो 66 पॉइंट का यहाँ भी प्रॉफिट होगा। अब हमने 9300 की जो है इस कॉल को हमने यहाँ पे सेल किया था, प्रीमियम हमने लिया था 271 का, बट मार्केट जो अभी 9500 है तो 200 पॉइंट से जो है इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है। 200 पॉइंट हमने इसमें से लेस कर दिए और इसके कॉल के बायर को
हमने सेटल कर दिया है। हम सेलर थे तो हमें 71 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। ट्रेड 9500 की कॉल हमने बाई की थी और मार्केट 9500 ही गई है तो हमें प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। 192 हमें पॉइंट यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। इन सब को सेट ऑफ करते हैं, माइनस और प्लस वालों को मिला के अगर हम देखते हैं तो 187 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। बट अगर मार्केट यहाँ पे लेस वोलेटाइल होती है तो हमें प्रॉफिट होगा। कैसे? मार्केट अगर लेस वोलेटाइल होती है तो फर्स्ट ट्रेड जो है हमने 8800 की कॉल को सेल किया है, इसको हम बाईबैक कर लेंगे, 68 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 568 में सेल किया था, 500 में बाईबैक कर लेंगे। 9000 की जो हमने यहाँ पे कॉल बाई की थी 434 में, इसको भी हम बाई कर लेंगे। अब जो हमने ये बाई किया था 9300 की जो कॉल 434 में, अब देखो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 300 रुपये बनता है। 300 रुपये में हम इसको सेट करेंगे तो 134 का लॉस हमें यहाँ भी आएगा। जो थर्ड ट्रेड है 9300 की कॉल को हमने सेल किया था और मार्केट 9300 पे ही हो गया एज पर द एक्सचेंज रूल। ATM एंड OTM ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, तो जिसने भी ये खरीदा होगा उसको लॉस हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया 271 पॉइंट का। और थर्ड में हमारा क्या है कि हमने 9500 की कॉल बाई की है जो अब OTM हो गई है, 192 का पूरा हमें यहाँ पे लॉस हो गया है। तो फर्स्ट ट्रेड में 68 पॉइंट का प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड में 134 का लॉस, थर्ड ट्रेड में 271 पॉइंट का प्रॉफिट और फोर्थ ट्रेड में 192 का लॉस। टोटल को सेट ऑफ करेंगे तो 13 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है, 13 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो क्या होगा? तो भी कोई बड़ा एक्साइटमेंट नहीं होने वाला है, बट हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। रीजन बीइंग कि 9100 की जो हमने यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी को क्योट किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेट ऑफ करते हैं तो 8800 की जो कॉल है वो 300 रुपये में हम सेट ऑफ करेंगे। 568 में हमने सेल किया था, 300 में बाई कर ली तो 268 पॉइंट का प्रॉफिट है। 9000 की जो कॉल है वो हमने बाई की थी 434 में, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू मात्र 100 रुपीज़ होगा और इसमें से हम 100 रुपीज़ जो है वो लेस कर देंगे। इट मीन्स 334 का हमें लॉस हो रहा है। 9300 की जो हमने कॉल सेल की थी 271 में, ये पूरा का पूरा प्रीमियम हमें दे के जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे 9300 की कॉल 271 का हमें प्रॉफिट दे रही है। ट्रेड 4 हमारी 9500 की कॉल को हमने बाई किया था बट मार्केट 9100 ही रह गई और ये OTM कॉल डिक्लेयर हो गई है और OTM ऑप्शंस जो है वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, तो 192 का हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। सबको सेट करेंगे तो हमें यहाँ मात्र 13 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट बेरिश होती है तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है। अगर मार्केट बेरिश होती है, 9000 तक बेरिश होती है, तो हमें यहाँ पे वही 13 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो कुछ इसमें प्रॉफिट बड़ा कम है बट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। सेल हमने जो किया था 8800 की जो कॉल को हमने यहाँ सेल किया था 568 में, इसको हम बाईबैक कर लेंगे 200 पॉइंट में, क्योंकि 8800 की कॉल 9000 पे आके 200 रुपये की ही इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी। तो 368 का मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। ट्रेड 2 थी 9000 की कॉल को हमने बाई किया था 434 में, पूरा का पूरा लॉस हो गया। बीइंग ए बायर हमें 434 पॉइंट देने पड़ेंगे। जो है ट्रेड 3 9300 की जो आपने यहाँ पे कॉल को सेल किया था एट द रेट ऑफ 271 में, पूरा का पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। 271 का आपको प्रॉफिट हो गया। ट्रेड जो 4 है, हमने 9500 की जो एक कॉल है उसको बाई किया था 192 में, वो भी पूरी की पूरी डूब जाएगी। इट मीन्स इसको सेट ऑफ करके देंगे तो फिर इससे हमें 13 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब हो सकता है? अगर मार्केट 8800 पे बंद हो जाए, स्लाइटली यहाँ पे डाउन बंद हो जाए तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कैसे? अगर मार्केट स्लाइटली बंद हो जाती है, सबसे हैवी प्रीमियम किसका था? 8800 की कॉल का। 8800 की कॉल 0 हो जाएगी तो पूरे के पूरे पैसे 568 रुपीज़ आपको मिल गए। 9000 की कॉल जो बाई की थी ये भी लॉस देगी 434 का, तो यहाँ भी हमें लॉस हो गया। 9300 की जो हमने यहाँ पे कॉल को सेल किया था 271 में, वो भी 0 हो गई एक्सचेंज की तरफ से, ये भी 271 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट 9500 की जो कॉल थी वो आपने सेल की थी, सॉरी वो कॉल हमने बाई की थी। 9500 की जो कॉल है वो हमने बाई की थी 192 में। इस लास्ट वाली ट्रेड में हमें ज़रूर लॉस होगा। अगर इन सबको हम सेट करते हैं यहाँ पे कि 568 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट है,
और 271 पॉइंट का भी हमारा प्रॉफिट है, -434 का हमें लॉस है, और -192 का हमें लॉस है। तो 213 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। निफ्टी का जो लॉट साइज है 75 का, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे लगभग ये 15,975 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देगी, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं देगी, बट ये स्ट्रेटजी आपको हर महीने, हर सप्ताह अच्छा काम करके दे सकती है अगर आप अच्छे से इसको सीख लें। इस स्ट्रेटजी में सीसॉ भी खेला जाता है कि जैसे आपको बैलेंसिंग करनी होती है, बट वो लाइव मार्केट में ही सीख पाएंगे, वो वीडियो में सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट के जो ग्रीक्स के लेवल को देखते हुए हम अल्फ़ा जो भी ग्रीक्स हैं यहाँ पे जो डेल्टा मैच करके, थीटा मैच करके हम नेक्स्ट ट्रेड कर देते हैं, बिकॉज ऑफ प्रीमियम जो हमें है वो बचाना होता है। तो यहाँ भी अच्छा कुछ हो सकता है। सो गाइज, अगर अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो स्ट्रेटजी को लेके, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें पिंग करें कमेंट बॉक्स में। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।